श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 28 अप्रैल को रविवार के दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन है और इस दिन आपको मात्र 2 लौंग के जोड़े से और साथ ही साथ हरे मूंग से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आपको धन को लेकर बहुत अधिक परेशान रहना पड़ता है, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, आर्थिक तंगी आपके घर इतनी अधिक बढ़ने लगी है कि आपके जो आय के स्रोत हैं वह सभी आपको बंद होते दिखाई दे रहे हैं, या फिर यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं, क्लेश लगातार बना रहता है, घर में इतने अधिक क्लेश की वजह से आपके बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या फिर आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। या फिर यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आज का यह उपाय जरूर करना है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस बार रविवार के दिन चतुर्थी की तिथि आई है और आप सभी जानते हैं कि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य जो हैं वह तेज के प्रतीक माने गए हैं, यानी कि हमारे जीवन से जो भी अंधकार हैं उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। देखिए, पहला जो उपाय है मात्र आपको 2 लौंग से करना है। रविवार के दिन किया जाने वाला ये सबसे प्रभावशाली उपाय है। और दूसरा जो उपाय है आपको गुड़ से, चावल से और हरे मूंग से करना है, यानी कि आपको 1 गुड़ के टुकड़े से, 1 चावल के दाने से और 1 हरे मूंग के दाने से यह उपाय करना है। तो जीवन के समस्त संकट और बाधाओं को दूर करने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए, आज के जो दोनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है और लौंग का जो है जोड़ा है कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको लाल चंदन का पाउडर लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो इससे आप घिस करके चंदन के रूप में तैयार कर सकते हैं, और यदि चंदन का पाउडर है तो इससे भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन से अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का यदि आपके पास दीपक है तो उसे भी आप ले सकते हैं। केवल आपको दीपक में शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक भी तैयार कर लेना है। देखिए, जैसे आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के मंदिर में पहुंचेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है और मंदिर की चौखट के सीधे तरफ, यानी कि जो आपने साथ एक दीपक लेकर के गए थे गोलबाती का, उसे सबसे पहले आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ प्रज्वलित करना है। यानी कि मंदिर की चौखट में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये जो गोलबाती का दीपक है इससे प्रज्वलित करना है। देखिए, जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उन्हें महादेव के समक्ष रख देना है। अब दोस्तों, जो भी सामग्री आपके पास बची हुई है इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पास में लेकर के पहुँचनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको पूरा जल अर्पित नहीं करना है, मात्र आपको आधा लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आधा लोटा शेष आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो लौंग का एक जोड़ा है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई परेशानियां चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में जो भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, जीवन के जो भी ग्रह क्लेश हैं उन्हें दूर करने के लिए किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है या फिर समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करते हुए, और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। दोस्तों, जब भी आप यह लौंग का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अपना जो हाथ है वह शिवलिंग पर रखना है और महादेव से आपके जीवन की जो भी समस्या है, चाहे जो भी मनोकामना है, उन्हें परिपूर्ण करने की आपको एक बार फिर से प्रार्थना कर लेनी है। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे जीवन में कर्ज की समस्या हो, धन प्राप्ति को लेकर समस्या हो, विवाह को लेकर समस्या हो, नौकरी प्राप्ति को लेकर समस्या हो, जिस भी प्रकार की समस्या है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है और महादेव से आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपने जो ये 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पित की थी इन्हें आपको वापस शिवलिंग के वहाँ से उठा लेनी है और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको जो आपके पास जल का पात्र था जिसमें आपने आधा लोटा जल और शेष बचाया हुआ था उसी में आपको ये लौंग का जोड़ा भी डाल देना है
अब दोस्तों इसी के साथ में जो आप लाल चंदन या फिर लाल चंदन का पाउडर लेकर के आए थे, इसे भी आपको जो आपके पास आधा लोटा जल बचा हुआ है इसी के अंदर डाल देना होगा। यानी कि आपके पास जो आधा लोटा जल और शेष बचा हुआ है, इसी में आपको ये लौंग का जोड़ा और साथ ही साथ लाल चंदन दोनों ही डाल देने हैं। अब दोस्तों ये जो आधा लोटा जल है जिसमें आपने लौंग का जोड़ा डाला है, साथ ही साथ लाल चंदन डाला हुआ है, इसे लेकर के सीधे आपको पहुंचना है आपके आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, या फिर आपके आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर भी आप इस पात्र को लेकर के जा सकते हैं। अब दोस्तों आपका जो मुख है वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा और आपको अपना नाम और गोत्र को बोलते हुए जो भी परेशानी आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी, उन्हीं परेशानियों को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बोल देना है। और ये जो आधा लोटा जल और बचा हुआ है, इसे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जीवन में समस्या चल रही है, वह निश्चित ही महादेव की कृपा से दूर अवश्य होगी। दोस्तों गुरुजी जब भी अपनी कथा के दौरान उपाय बताते हैं तो वह एक बात अवश्य बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी उपाय करें तो आपको पूरा विश्वास रखना है। यानी कि आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना है कि महादेव मेरी यह जो मनोकामना है निश्चित ही परिपूर्ण करेंगे। तो इसीलिए आपको ये जो उपाय है पूरे विश्वास के साथ ही करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहा है, यानी कि जीवन में जो भी बुरा समय चल रहा है, वह भी इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। गुड़ का जो टुकड़ा है आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है उसे समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना होगा। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं उन्हें भी समाप्त करने वाला है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना होगा। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है और साथ ही साथ हरे मूंग का उपाय करने से भगवान गणेश भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कल है रविवार के दिन चतुर्थी की तिथि। तो बुध ग्रह को प्रसन्न करने से आपको आपके जो भी कार्य हैं उनमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो आपको मात्र ये तीनों जो सामग्रियां हैं मात्र एक एक लेनी है। आपको एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग लेना होगा। देखिए हरा मूंग का दाना और जो चावल का दाना है उसे आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है, साथ ही साथ एक हरा मूंग का दाना है, इन तीनों को आपको इस पात्र के अंदर ही डाल देना है। देखिए ये जो उपाय है आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है, क्योंकि यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि तीनों सामग्रियों को डाल देने से ही मात्र आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती है। देखिए यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे अच्छे से वार्तालाप करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और साथ ही साथ आपका जो मान सम्मान है वह भी बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए दोस्तों आपने जो यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार किया है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। और आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से ये जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो जल का पात्र है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन से जो भी संकट हैं उन्हें दूर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।